तो सिरात मुस्तकीम ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। खुद कुरान ने कह दिया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उनका रास्ता है जो नेमत वाले हैं। तो अब रास्ते को तो तलाश ही नहीं करना, नेमत वालों को तलाश करना है। रास्ता कहां मिलेगा? अगर नेमत वाले मिल गए रास्ता मिल गया, और अगर नेमत वालों से मुंह फेर के खड़े रहे तो सारी नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी। सिरात रास्ता, ठीक है ना। मैंने ये जो नशरियाती वसीलों से मजलिसें आती हैं, एक आध मेरी भी तो आएगी ना, मैंने उसमें बड़ी वाज़ेह बात ये कही कि वह अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा, कल भी मैंने आज पढ़ी थी, यह मेरा रास्ता, सिरात का मानी रास्ता, ये अन्ना हाजा हाजा सिराती मुस्तकीमा, ये रास्ता मेरा सीधा है। तो अल्लाह क्या कहता है? मेरी सिरात है, यही तो कहता है ना। और सूरह यूसुफ 12वां सूरा कुरान मजीद का, कुल 12वां सूरा, कुल हाज़िही सबीली, सबील के मानी भी रास्ता, सबील के मानी भी रास्ता, कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। ये रसूल कह दो कि ये सबील मेरी है, वहां कहता है ये सिरात मेरी है, यहां कहता है ये सबील हबीब कह दो कि मेरी है। यानी आज समझ में आया कि चीज एक ही है, जब खुदा से निस्बत हो तो सिरात है, जब मोहम्मद से निस्बत हो तो सबील है। अच्छा, तो दूसरा लफ्ज़ मैं सुन लिया, एक सिरात रास्ता, दूसरा लफ्ज़ क्या है? सबील रास्ता, ठीक। अब देखो सूरह नहल 16वां सूरा है कुरान का, 8वीं आयत, वअलल्लाहि क़स्दुस सबील व मिन्हा जाए वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन। ये हवाला मैंने इसलिए दिया कि तुम मेरे तर्जुमे पे एतबार न करो, जाकर देखो। वअलल्लाहि क़स्दुस सबील, सबील की हिफाजत करनी अल्लाह की जिम्मेदारी है, और सबील नहीं है मगर साहिबान नेमत का रास्ता, ठीक है ना। तो वअलल्लाहि क़स्दुस सबील, सबील की हिफाजत करनी मेरी जिम्मेदारी है। यह है सूरह नहल के आगाज में, और सूरह नहल के इख्तिताम पर दो आयतों से कबल आखिरी आयत, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। हबीब, लोगों को रब की सबील की तरफ बुलाओ। देखो वहां सिरात इस्तेमाल कर रहा था, यहां सबील इस्तेमाल कर रहा है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, तर्जुमा फिर कभी करूंगा। हबीब दावत दो, लोगों को बुलाओ सबील की तरफ। तो सबील की हिफाजत अल्लाह की जिम्मेदारी, सबील की तरफ बुलाना रसूल की जिम्मेदारी। उदउ इला सबील रब्बिका, फिर दोहरा रहा हूं आयत को। हबीब, तुम दावत दो, लोगों को पुकारो, बुलाओ सबील की तरफ, ठीक है ना। तो रसूल बुलाएंगे सबील की तरफ, ठीक। बहुत पढ़ा लिखा मजमा है, और जरा सा रूशनास कराना चाह रहा हूं कुरान के तरीके इस्तिदलाल को, या कुरान कैसे दलील देता है, ठीक है। वअलल्लाहि क़स्दुस सबील, सबील की जिम्मेदारी, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की है, ठीक। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, हबीब लोगों को सबील की तरफ बुलाओ। दो आयतें तुमने सुन ली। मालिक तूने कहा कि हबीब लोगों को सबील की तरफ दावत दो, बुलाओ सबील की तरफ। खुद कहता है कि सबील की हिफाजत मैं करूंगा। तो अब ये बतला दे कि ये सबील है क्या? भाई जब हिफाजत तू करेगा तो तारुफ कौन करा है? जब हिफाजत तू करेगा, दावत दिलवाएगा रसूल से, तो तारुफ कौन करा है? कहा भाई देखो सबील क्या है? सूरह फुरकान 25वां सूरा, कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। मुझे रिसालत का अजर नहीं चाहिए, अगर देना है तो सबील पे आ जाओ, अजर रिसालत है सबील। और सूरह शूरा में कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा, ठीक है ना। तो अब ये इस्तिदलाल आयत का ज़हन में रखोगे। वअलल्लाहि क़स्दुस सबील, सबील की हिफाजत अल्लाह करेगा। उदउ इला सबील रब्बिका, रसूल बुलाओ लोगों को सबील की तरफ। अब ये दो आयतें होगी ना, सूरह फुरकान, कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। रसूल कह दो कि मुझे रिसालत की उजरत नहीं चाहिए, अगर देनी है तो सबील पे आ जाओ। और सूरह शूरा में कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। अब जो अजर मांग रहा हूं वो रिश्तेदारों की मोहब्बत है। भाई इस्तिदलाल रिवायतें नहीं पढ़ रहा हूं मैं, ये कुरान मजीद की आयतें हैं। भाई काफी है ना, किताब काफी है ना, तो फिर आयतें सुनते चलो। आले मोहम्मद सबील, आले मोहम्मद का तज़किरा सबील। देखो अगर दावा करोगे तो आयतें कम नहीं है मेरे पास, ये जुमला इत्तेफाक से मुझे निकल गया। आले मोहम्मद का तज़किरा सबील, तज़किरा भी सबील, खुदा की कसम तज़किरा सबील। क्या भूल गए कि जब सूरह हलता में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हलता अलल इंसान हिन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा इन्ना हदैनाहु सबील। यह सूरा भी सबील से शुरू हुआ। उसके बाद आले मोहम्मद का तज़किरा कि रोजा रखते हैं, मन्नत पूरी करते हैं, मिस्कीन यतीम मसीह को खाना देते हैं। उसके बाद जन्नत की नेमतें गिनाई। जन्नत की जब नेमतें गिनाई तो कहने लगा इन्ना हाज़िही तज़किरतुन। भाई मैं अगर कहूं तो मेरे गिरबान में हाथ डाल दो। कुरान कह रहा है आले मोहम्मद का जिक्र तज़किरा है,
इन्ना हाज़िही तज़किरतुन फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। अब सबील भी आ गया, तज़किरा भी आ गया। देखो आयतें पढ़ रहा हूं भाई, अब सुनना। तो अब तज़किरा क्या है? आले मोहम्मद तज़किरा, उनकी मोहब्बत तज़किरा, उनका जिक्र तज़किरा, ठीक है ना? यही है तज़किरा। आले मोहम्मद को तज़किरा, उनकी मोहब्बत ये भी तज़किरा, उनका जिक्र ये भी तज़किरा। समझ में आ गई बात? मैंने रवायत तो नहीं पढ़ी ना। और अब चलो सूरह मुद्दसिर में, फमा लहुम अन तज़किरत मुरज़ीन, इन्हें क्या हो गया है कि ये तज़किरे से मुंह पर छोड़ के भागे जा रहे हैं। भाई आगे की आयत पढ़ूं, फमा लहुम आले मोहम्मद तज़किरा, उनका जिक्र तज़किरा, फमा लहुम अन तज़किरत मुरज़ीन, ये इन्हें क्या हो गया है? ये तज़किरे से मुंह को फेर के भागे जा रहे हैं। कअन्नहुम हुमुरुन मुस्तनफिरतुन, ये तो वहशी गधे हैं, फर्रत मिन कसरा, एक शेर को देख के भागते आ रहे हैं। कअन्नहुम, भाई ये आयतें ज़हन में रखना। फमा लहुम अन तज़किरत मुरज़ीन, इन्हें क्या हो गया है कि तज़किरे से मुंह को फेर के भाग रहे हैं। कअन्नहुम हुमुरुन मुस्तनफिरा, ये लोग ये वहशी गधे हैं। ये लफ्ज़ काबिल नहीं था कि मेंबर से, लेकिन कुरान का तर्जुमा कर रहा हूं। हुमुरुन, हुमुर जानते हो क्या? हिमार की जमा है। देखो दुनिया की बहुत कम जबानों में वाहिद, तस्निया, जमा, एक के लिए वाहिद, दो के लिए तस्निया, तीन या तीन से ज्यादा उनके लिए जमा का सिगा। ये अरबी नहव का उसूल है, ठीक है ना? पहुंच गई बात? तो हुमुर, भाई तवज्जो रहे, इसे समझना है। हिमार ये, हिमालयन दो, हुमुर तीन या तीन से ज्यादा। कुरान है, कुरान है, कुरान। फमा लहुम अन तज़किरत मुरज़ीन कअन्नहुम हुमुरुन मुस्तनफिरतुन फर्रत मिन कसवरा, हुमुर गधे, कसवरा एक से वाहिद है। अब मुझे देखो, कुरान है जो सुनने वालों की खिदमत पेश कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? अच्छा भाई, तो अब एक लफ्ज़ है कसवरा और एक लफ्ज़ है हुमुर, ठीक? मुझे नहीं मालूम कि परवरदिगार ने किन्हें कहा हुमुर, मुझे नहीं मालूम। और मुझे ये भी नहीं मालूम कि कसवरा किसे कहा, आयत में कहीं भी नहीं है। लेकिन एक बात जानता हूं मैं कि जो हुमुर है वो कसवरा नहीं है, जो कसवरा है वो हुमुर नहीं है। ये दोनों लफ्ज़ सूरह मुद्दसिर में, ये दोनों लफ्ज़ एक दूसरे के मुकाबले पे हैं। जो कसवरा है वो हुमुर नहीं है, जो हुमुर है वो कसवरा नहीं है। तो अगर तुमने हुमुर तलाश कर लिया एक दूसरे के मुकाबले में, तो कसवरा समझ में आ जाएगा, और अगर कसवरा मिल गया तो हुमुर समझ में आ जाएंगे। भाई हुमुर तो नहीं मिले, लेकिन एक जंग में मेरे मौला ने कहा, आनल लज़ी सम्मती उम्मी हैदरा ज़रग़ाम आजामिन व लैसुल कसवरा, अरे शेर मैं हूं, जो मुकाबले पे आए वो हुमुर है। इन्ना हाज़िही तज़किरतुन फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। तज़किरा समझ गए ना? अब सबील, आले मोहम्मद, सबील, आले मोहम्मद का जिक्र, सबील, आले मोहम्मद की मोहब्बत, जिक्र, उनका वजूद, ये सब सबील। यहां तक आ गए? भाई आले मोहम्मद कौन है? नौजवानों से पूछ रहा हूं। सबील, उनका तज़किरा क्या है? सबील, उनकी मोहब्बत, सबील। बात तो वाज़ेह हो गई ना? कोई लफ्ज़ मैंने अपनी तरफ से कहा या कोई रिवायत पढ़ दी, क्या बहस करें कि ये झूठी है सच्ची है? कुरान ही तो पढ़ रहा हूं ना मैं। अच्छा, अब रिवायतों में झूठी और सच्ची के फला रावी झूठा था, तो हम तो समझते थे कि उस जमाने के सारे सच्चे हैं। रिवायत तो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं मैं। तो आले मोहम्मद सबील, उनका वजूद सबील, यही तो है सिरात मुस्तकीम। आले मोहम्मद का जिक्र सबील, आले मोहम्मद की मोहब्बत सबील। अब आयतें पेश कर रहा हूं सूरह फुरकान से, 25वां सूरा कुरान मजीद का। यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि व यक़ूल या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला। क़यामत, सबील आले मोहम्मद, क़यामत के दिन एक जालिम परेशान होकर अपने हाथों को काटेगा और कहेगा कि काश मैंने दुनिया में रसूल के साथ सबील को भी माना होता। आए मुबारक, यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि व यक़ूल या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला। क़यामत के दिन एक जालिम, नाम नहीं है कौन, एक जालिम, ठीक है ना, अपने दोनों हाथों को काटेगा और ये पशिमानी में कहेगा कि काश मैंने रसूल के साथ सबील को भी माना होता। अभी जालिम का दौर खत्म नहीं हुआ। अब दूसरी आयत सुनो, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, और काश मैंने फलां को अपना दोस्त बनाया होता। सुन रहे हो? काश मैंने फलां को, कुरान में फलां है, न जालिम का नाम लेता है न फलां का नाम लेता है। एक जगह लफ्ज़ जालिम रख दिया, एक लफ्ज़ फलां रख दिया, ठीक है ना? वो कादिर मुतलक, वो मालिकुल मुल्क, वो साहिब जबरूत, कोई उसे नाम लेने से रोकता है? रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना। फिर भी नहीं लेता, तो क्या अभी तक तकय्या समझ में नहीं आया? आयतें पहुंच रही हैं। यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि व यक़ूल या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला।
या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलान खलीला, हाथ काटेगा, कहेगा मैंने रसूल के साथ सबील को क्यों नहीं माना, ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी खराब बात है, ठीक है ना। और वो मेरा जो दोस्त है, काश मैंने उसे अपना दोस्त बनाया होता। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जानी, इस मेरे दोस्त ने मुझे जिक्र के आने के बाद जिक्र से हटा दिया। तज़किरा लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जानी, ठीक, जिक्र के आने के बाद मेरे फला दोस्त ने मुझे जिक्र से हटा दिया। वकान शैतान और लिल इंसान खजूला, शैतान का तो काम ही है कि इंसान को गुमराह करे। जालिम फलान शैतान, कभी फिर सही कभी फिर सही, लेकिन ये जुमला सुनते जाओ कि ये तीनों किस्में किसी एक की नहीं है, ये किस्में हैं। इनकार नबूवत के 3 बुनियादी किरदार। अबू जहल हो, आसिफ इब्न वाले सहमी हो, अबू लहब हो, मैं नहीं जानता, लेकिन इनकार नबूवत के 3 बुनियादी किरदार। भाई समझ में आ गई बात? नबूवत के हवाले से बात हो रही है ना। अच्छा भाई, अब एक सांस में आयतें सुनो और फिर मैं तुम्हें चौथी आयत हदिया कर दूं और गुफ्तगू इस मरहले पर रुक जाए। यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमुन यदैहि व यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला, या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फलानन खलीला, लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बाद इज़ जानी व कान शैतानु लिल इंसानि खज़ूला। सुन लिया? जालिम खड़ा हुआ क्या कह रहा है? तुम्हारे सामने मैंने तर्जुमा कर दिया। उसके फौरन बाद की आयत पढ़ रहा हूं। व यक़ूलु रसूल या रब्बे इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। रसूल उस वक्त है, जालिम की बात तमाम हुई, मेरा रसूल बोला कि परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। वो तीनों आयतें ज़हन में महफूज रखना। और अब ये चौथा कौल मेरे नबी का। 3 आयतें जालिम से मुतालिक, एक आयत मेरे नबी से मुतालिक। यक़ूलु रसूल या रब्बे इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। हाज़ा इसमें इशारा है, यह जुमला मैंने आपको हदिया किया। हाज़ा इसमें इशारा है, उंगली का इशारा हाज़ा। तो क्या कुरान का कोई नुस्खा मैदान हशर में रखा होगा? हाज़ा कुरान या रब्बे इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ा कुरान महजूरा। अब इस हाज़ा को कैसे पहचाने? तो कुरान ने कहा हाज़ा कुरान और मेरे नबी ने कहा मन कुन को मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला। अजीब है मेरा फिक्र। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मन कुन को मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल यौमा आज के दिन मैंने तुम्हारे दिन को कामिल किया। भाई इसी आयत में, आयत तवील है, आयत लंबी है, मैंने तो छोटा सा टुकड़ा पढ़ा। इसी आयत में इस अल यौम से पहले एक जुमला और है, अल यौमा यअसल लज़ीना कफरू। आज के दिन काफिर मायूस हो गए। तो 2 काम हुआ है आज के दिन, अली मौला बने, काफिर मायूस हुए। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। आज का दिन तुम्हारे दीन को मैंने तुम्हारे लिए कामिल किया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और मैंने अपनी नेमतों को तमाम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज के दिन मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हुआ, कल तक राजी नहीं था। तो देखो, जब आज लग गया तो जो काम आज के लफ्ज़ के बाद कहा जा रहा है वो उसी दिन हुआ, कल नहीं हुआ था। अल यौमा आज के दिन दीन कामिल हुआ। आज के दिन मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हुआ, कल तक राजी नहीं था। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह था, राजी नहीं था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, राजी नहीं था। अलीयुल वलीउल्लाह आया, दीन भी मुकम्मल हो गया, वो भी राजी हो गया। देखो भाई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को कामिल किया। कल तक तो नहीं था ना कामिल, कल तक तो कामिल नहीं था। अगर कल तक कामिल होता तो नऊज़ु बिल्लाह ये जुमला गलत हो जाता। कामिल नहीं था। अल यौमा अकमलतु, आज के दिन मैंने दीन को कामिल किया। अच्छा भाई ये बताओ, वारिस दीन कौन है? रसूलुल्लाह लाए हैं दीन को रसूलुल्लाह लाए हैं। तो क्या वो भी धीरे धीरे कामिल हुए? नऊज़ु बिल्लाह पहले नाकिस थे, बाद में कामिल हो गए हों, जैसे दीन पहले नाकिस था, बाद में कामिल हुआ। रसूल है वारिस दीन, ठीक है ना, समझ रहे हो? रसूल है वारिस दीन, तो दीन धीरे धीरे मुकम्मल हुआ है। वारिस दीन पहले दिन से कामिल है। दीन पहले नाकिस था, बाद में कामिल हुआ। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ठीक है ना। लेकिन जो दीन लाया था मेरा रसूल, वो पहले दिन से कामिल था। तो नाकिस दीन का वारिस भी कामिल होता है। तो जब दीन कामिल हो जाए तो क्या उसे नाकिसों के हवाले कर दिया जाए?